आप सभी को नमस्कार। हम आज आप लोगों को पैरा मशरूम उत्पादन करना सिखाएंगे। पैरा मशरूम उत्पादन के लिए मार्च से लेकर सितंबर तक का समय बहुत अच्छा रहता है। पैरा मशरूम उत्पादन करने के लिए कोई विशेष जगह की आवश्यकता रहती है, जैसे पेड़ पौधा है, घर है, इसमें हम उत्पादन कर सकते हैं। पैरा मशरूम उत्पादन के लिए 4 कारक होना का आवश्यक रहता है, जैसे प्रकाश का अच्छा व्यवस्था हो, हवादार जगह हो, नमी और तापमान अच्छा से हो, तो हम कहीं भी पैरा मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। हम आज आप देखते हैं आगे और क्या क्या इसमें सामग्री की आवश्यकता रहता है। सबसे पहले तो मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगा कि पैरा मशरूम लगाने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए, ये पुआल है पैरा, जो हमने इसको उपचारित किया हुआ है, और ये चूना है जो बिना बुझा हुआ है, डल्ला चूना जैसे कि, और ये है बेसन, ये है गेहूं का चोकर है। ये देखिए गेहूं का चोकर जो आपको पशु आहार केंद्र में मिल जाएगा। ये बेसन है। ऐसे तो हम इसमें बेसन, चोकर, मक्का पाउडर, धान का कोढ़ा, जो धान भूसा जैसा रहता है, वो भी हम डाल सकते हैं। और ये देखिए, ये स्पॉन है, जो इसको हम जो मशरूम का बीज भी बो सकते हैं। ये है, ये इसमें लगता है सफ़ेद वाइट कलर का एक पॉलीथीन झिल्ली लगता है। तो ये 4-5 प्रकार का इसमें सामग्री रहता है जो इसमें आवश्यकता रहता है। पैरा मशरूम को लगाने के लिए सब सामग्री है। हम इसको 2-3 विधि से लगा सकते हैं। ये एक तो हम इसको कैरेट विधि से लगा सकते हैं, एक हम इसको रैक या ऐसे मचाननुमा बना के लगा सकते हैं, एक हम सीधे ऐसी ज़मीन में रेत बिछा के लगा सकते हैं। तो इसका 2-3 तरीका है लगाने का। सभी सामान की तैयारी के बाद हम पैरा मशरूम बनाने के लिए इस तरह से बंडल बनाते हैं, जिसमें पुआल या पैरा लिया जाता है। इसको इस तरह से सभी को एक साइड से रखने के बाद हम 14 से 18 इंच का बंडल बनाते हैं और मोटाई 6 इंच रखते हैं, और उसके आइट साइड को हम एक साइड से आगे पीछे को हम काट लेते हैं इस तरह से। जैविक विधि से मशरूम लगाने के लिए हम सबसे पहले चूना घोलते हैं, फिर 200 लीटर का ड्रम लेते हैं, फिर इसमें 100 लीटर पानी डालते हैं। इस तरह से हमको डालना होगा। फिर चूना जो हम घोल बनाए हैं उसको एक सूती का कपड़ा लेते हैं, उसको इस तरह से हम पोटली बना के छान लेते हैं। इस तरह से हमको छानना होगा। फिर उसको हमें और एक बार छानना होगा, क्योंकि इसमें कभी कभी डस्ट, धूल मिट्टी, कचरा वगैरह रहता है जो मशरूम उत्पादन में दिक्कत ला सकता है। इसलिए हम उसको अच्छे से छानते हैं चूने को जो। फिर हम उसको सभी को जो पानी लिए हैं उसमें हम डाल देते हैं। फिर जो हम बंडल जो बनाए हैं 14 से 18 इंच का, उसको बारी बारी से उसमें डुबाते हैं। ये बंडल जो है 14 से 18 इंच का बना सकते हैं, और इसका मोटाई हम 6 इंच रखते हैं, और इसको हम 14 से 16 घंटे के लिए ऐसे ही डुबाते हैं। डुबाते इसलिए हैं क्योंकि अच्छे से ये सैनिटाइज हो जाए, इसलिए उपचारित करते हैं। उपचारित करने के बाद इसको हम डुबाते हैं। डुबा के इसको हम थोड़ा देर के लिए पानी निकलने के लिए रखते हैं। तो हमको अब चेक करना रहेगा, तो देखेंगे हम पैर को ऐसे दबा के देखेंगे। दबा के देखने से पानी गिरना नहीं चाहिए, और हाथ को देखें तो इसमें थोड़ा सा पानी आना चाहिए। तो ये सही समय रहता है हम मशरूम का बेड लगाने के लिए। देखिए पानी एक भी नहीं गिर रहा है, लेकिन हाथ में पानी आ रहा है। ऐसी स्थिति में ही हम इस बनाए हुए बंडल को मशरूम बेड के लिए लगाते हैं। आइए अब हम बेड कैसे लगाते हैं हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास कुछ नहीं था लगाने के लिए, तो हम एक सीढ़ी को रखे हैं, जिसमें हम अभी पैरा मशरूम की बेड लगा रहे हैं। पहले इस तरह से हम रख लेंगे एक बेड को, उसके बाद ऐसे रखना है आपको। कहीं उसमें 3 का भी लेयर करते हैं, इसमें 4 का करते हैं। मैं यहाँ पे 4 का लेयर रख रहा हूँ, 4 का लेयर रख रहा हूँ। इसमें 4 का लेयर ऐसे रख रहा हूँ। ऐसे 4 का लेयर रखने के बाद
आपको इसमें स्पॉन डालना रहेगा। इसमें बीज आपको इस तरह से रखना रहेगा, इस तरह से बीज आपको रखना होगा। इस तरह से आपको बीज मशरूम का रखना होगा। बीज पे नहीं डालेंगे, बीज जब लास्ट और आएगा तब पर डालेंगे। अभी किनारे किनारे में ही ऐसे आपको डालना होगा बीज। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे जो बनाए हैं मिक्स बेसन और चोकर का, उसको इसमें डालेंगे क्योंकि ये इसमें खाद का काम करता है। इसके लिए खाद का काम करता है, इसमें इसको ग्रोथ होने में, मैसेजन फैलने में आसानी होता है। इसको इसमें हम ऐसे डालेंगे। फिर ऐसे डालने के बाद हम फिर इसके ऊपर और नई परत डालेंगे। पहले हम ऐसे डाले थे, हम इसके ऊपर जस्ट ऐसे रखेंगे। अब जस्ट ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद दोस्तों इसके ऊपर हम फिर मशरूम का बीज डालेंगे। इस तरह से मशरूम का स्पॉन बीज हम इसके ऊपर फिर डालेंगे। एकदम किनारा नहीं डालेंगे, गिर जाएगा, तो हम इसको बीच बीच में ऐसे डालेंगे। इस तरह से हम इसमें डालेंगे। डालने के बाद फिर इसमें हम चोकर बेसन का मिक्स इसमें हम मिला देंगे। फिर इसमें चोकर बेसन का मिक्स हम ऐसे इसमें डालेंगे। फिर इसके ऊपर एक परत हम ऐसे रखेंगे। हम इसे 3 ही परत रखेंगे ऐसे। 3 परत ही रखेंगे, एक नीचे का परत, एक ऊपर का परत हो गया। फिर ऐसे रखेंगे, 3 परत रखेंगे हम लोग। फिर इसके ऊपर फिर हम स्पॉन बीज डालेंगे। इसके ऊपर फिर हम बीज स्पॉन ऐसे डालेंगे किनारे किनारे में, ऐसे किनारे किनारे में हम ऐसे डालेंगे। ऐसे किनारे किनारे में हम इसमें स्पॉन बीज डाल देते हैं। अब हम इसमें लास्ट वाला पोर्शन है, भाग है, तो हम इसमें बीच में भी ऐसे डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे बीच में भी हम इसमें डालेंगे। और इसके ऊपर चोकर और बेसन हम फिर छिड़क देंगे, डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा एक बेड तैयार हो गया। ऐसे हम सभी बेड बनाएंगे और इसको हम सफ़ेद पॉलीथीन झिल्ली में इसको लपेट के रख देंगे 8 दिन के लिए। 8 दिन के बाद हम इसको खोलेंगे तो देखेंगे कि माइसेलियम फैल जाएगा और मशरूम का ग्रोथ, उसमें स्पॉन का कलियां दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम सफ़ेद वाले पॉलीथीन में ढक के रख देंगे 8 दिन के लिए। देखिए ये हमारा 8 दिन का मशरूम बेड है, जिसमें हम अभी अभी पॉलीथीन हटाए हैं, क्योंकि 8 दिन के बाद पॉलीथीन हटाना होता है और सुबह शाम 1-1 घंटे हमें हवा दिखाना रहता है। ये देखो किस तरह से इसमें माइसेलियम फैला हुआ है, जो मकड़ी के जाला के जैसे दिख रहा है आप लोगों को। इसमें पैरा मशरूम में इसी तरह का माइसेलियम फैलता है, जो मकड़ी के जाले के तरह दिखता है। जैसे अस्टर मशरूम में हम जो बेड बनाते हैं, बैग भरते हैं, उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा दिखता है माइसेलियम। इसमें इसी तरह से माइसेलियम फैला दिखाई देता है, जो अभी 2-3 दिन में मशरूम का कलियां दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए पैरा मशरूम में अब मशरूम का पिन हेड मशरूम आना स्टार्ट हो गया है। हमारे मशरूम बैग जो लगाए थे, उस समय जो लगाया थे हम लोग आपको 8 दिन का बैग दिखाया था। अब ये 11 दिन हो गया है। 11 दिन में मशरूम अच्छा से माइसेलियम फैल गया है और सभी में मशरूम आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए अच्छे से इसमें मशरूम आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कितना सारा पिन हेड्स निकले हैं। जो वाइट वाइट जो बिंदी बिंदी दिख रहा है वो पूरा मशरूम का पिन हेड है। देखिए ये मेरा मशरूम बेड है,
इसमें मशरूम आना स्टार्ट हो गया है। अभी ये 13 दिन का हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको 8 दिन का 11 दिन का दिखाए थे, उसमें मशरूम का माइसीलियम और कली आना स्टार्ट हुआ था। अब ये पूरा 13 दिन में इतना बड़ा हो गया, तोड़ने के लायक हो गया है। और देखिए इसमें भी और छोटा छोटा सब में इसमें आ रहा है। इसे खूब मशरूम आना स्टार्ट हो गया है। ये अपना 13 से 14 दिन का है। 15 दिन में और बहुत सारी कलियाँ निकल जाएगी और मशरूम तोड़ने के लायक हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, हम आपको पहले 8 दिन का, 11 दिन का, 13 दिन का मशरूम बेड दिखाए थे। अब हमारा 15 दिन का मशरूम बेड हो गया है। देखिए किस तरह से सभी तरफ से अच्छा मशरूम निकलना स्टार्ट हो गया है। इसी अवस्था में हम मशरूम को तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए उसको गोल घुमा के ऐसे खींचना रहता है, तो मशरूम को तोड़ लेते हैं। ये देखिए, तो आप देखिए आप बड़ी आसानी से इस तरह से अपने घर में ही मशरूम उगाकर अच्छा आय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कम लागत और बिना कुछ ज़्यादा खर्च के आप अच्छा मशरूम उगाकर इस तरह से आप अच्छा आय कर सकते हैं, अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। ये मशरूम बहुत ही खाने में स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो हम आपको आज मशरूम ग्रो करना, उगाना सिखाए हैं। तो इस तरह से आप अपना मशरूम उत्पादन स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा आय कर सकते हैं।